हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन नंबर। वो भी हम करेंगे डिटेल में इजी तरीके के साथ में और जल्दी से जल्दी करने का ट्राई करेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम बच जाए आपको समझाने। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें गाइस। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नहीं तो आप आगे बढ़ जाओगे, दोस्त पीछे रह जाएगा तो फिर दोस्त बहुत मारेगा, मुंह तोड़ तोड़ के मारेगा। तो शेयर जरूर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे ही वीडियो आते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीड करने से। रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारा, दया एंड शमा आर पार्टनर्स। भाई दया और शमा दोनों क्या है, पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वली रेशियो शेयर करते हैं। ठीक है, इक्वली जो भी हुआ, अगर मतलब प्रॉफिट 10,000 का हुआ एग्जाम्पल, तो 5,000 उसका 5,000 उसका। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों में बराबर बटेगा। तो हमको बनाना क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग। अब हमको नीचे दिया हुआ है, आगे हम स्लाइड में देख लेंगे। हमको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है ऑन 31 मार्च 2019 वाली डेट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस से। देखो भाई, सबसे पहला फंडा ये है हमारा बनाने का तरीका। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ठीक है, वो करने के बाद में नाम भी चेक कर लिया हमने, अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लिया। अब हम ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद सेकंड स्टेप हमारा रहेगा कि हम ट्रायल बैलेंस में जाके ये देखेंगे कि कौन सा आइटम किधर जाने वाला है। समझ में आ रहा है, जिसका आइटम उसको दे दो क्लियरली। तो भाई जहां का आइटम रहेगा, उस जहां जिसका घर वहां उसको मिलना, मतलब 3 घर है यहाँ पे हमारे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट। 3 घर है। अब तीनों में से ये सारी चीजें दी हुई है, ये कहाँ कहाँ जाने वाली है वो देखना है हमको। ठीक है, स्टॉक स्टॉक बोला, ओपनिंग बोला, क्लोजिंग बोला, कुछ नहीं बोला, लेकिन डेट दिया हुआ है। देखो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। और हमारा जो ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च को। करेक्ट ना। तो ये स्टार्टिंग का हुआ ना, स्टार्टिंग का हुआ 1 अप्रैल 2018 का, यानी स्टार्टिंग का यानी ओपनिंग स्टॉक हुआ। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे हम लिखेंगे टीडी, तो आप समझ जाना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। करेक्ट, सब लिखने का तरीका। अब देखो, मुझे ट्रेडिंग अकाउंट लिखना रहेगा तो मैं टी लिखूंगी, फिर पीएनएल तो पीएनएल लिखूंगी, और डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट डीसी से हम करेंगे नोट। और बैलेंस शीट का रहेगा तो डायरेक्ट असेट और लायबिलिटी लिखेंगे। हाँ, और अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट है तो स्टार मार्क करेंगे। करेक्ट, और अगर कोई और भी है एडजस्टमेंट, मतलब नीचे एडिशनल एडजस्टमेंट, तो हम जितने ज्यादा एडजस्टमेंट रहेंगे, सपोज पे 2 एडजस्टमेंट है तो 2 स्टार मार्क, 3 है तो 3 स्टार मार्क। ठीक है, ऐसे हम करते जाएंगे। ये मेरा तरीका है पर्सनली। आपको पसंद आया तो आप ऐसे ही देखते रहना, क्योंकि इजी होता है हमारे से। क्या होता है, एक भी चीज छूटता नहीं है तो टैली करने में बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये बिल रिसीवेबल हुआ हमारा। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट में। वेजेस एंड सैलरी, अब देखो तरीका ये है, वेजेस और सैलरी दोनों दिया हुआ है। सैलरी होता है ऑफिस का, वेजेस होता है हमारा फैक्ट्री का। करेक्ट ना, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है वेजेस, सैलरी हमारा जाता है पीएनएल में। लेकिन यहाँ पे वेजेस आगे है, तो वेजेस आगे तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड डालेंगे। संडे डेटर अगेन असेट। बैड डेब्ट है हमारा, ये हमारा कहाँ आता है, पीएनएल के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, पीएनएल का डेबिट साइड। परचेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। मोटर कार असेट है, मशीनरी भी असेट है। ऑडिट फीस क्या है, एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट में आएगा। डेबिट साइड है तो डेबिट साइड ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट मेंशन किया तो मैं डेबिट नहीं लिखूंगी, मतलब यहाँ की जितनी भी चीजें मैं लिख दूंगी पीएनएल या ट्रेडिंग, वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है हमारा। देखो ये डेबिट बैलेंस इसलिए है क्योंकि इसको क्या करना है, सेल हमारा क्या होता है, सेल हमारा होता है क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के। करेक्ट ना, तो ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न इस साइड है तो पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी ये क्या होगा, माइनस फ्रॉम सेल्स होगा, लेकिन जाएगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, डिस्काउंट है डेबिट साइड में दिया हुआ है, पीएनएल का हमारा होगा डेबिट साइड। बिल्डिंग असेट, कैश एट बैंक असेट, इन्वेस्टमेंट भी असेट। लेकिन देखो भाई हिडन एडजस्टमेंट है इसके साथ में,
ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने हिडन एडजस्टमेंट, एडिशनल एडजस्टमेंट बहुत ही क्लियरली समझाया है आपको। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं, फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हिडन एडजस्टमेंट है तो मैं क्या करती हूँ, स्टार मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है तो हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, तो हमको स्पेस छोड़ना होगा। तो ये स्पेस छोड़ने में मदद करेगा हमको। हमारा पहला क्या फंडा है कि भाई तीनों को पहले जो भी इनके दिए हुए हैं ये मेंबर्स, उनको उनके उनके घर घर में डालना है। लेकिन घर में डालना है, साथ में अगर एडजस्टमेंट है तो उसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, एडवर्टीजमेंट है 9 महीने के लिए पे किया, लेकिन होता महीना कितना है, 12 महीने का, यानी 3 महीने का अभी भी बाकी है, तो इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, स्टार मार्क कर देते, दोनों के लिए एक एक जगह छोड़ देंगे, एक एक लाइन की। रॉयल्टी ये कहाँ जाती है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अगेन आ गया जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल हमारा लाइबिलिटी साइड में, दोनों जगह का जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर है हमारा लाइबिलिटी साइड में, आरडीडी ओल्ड आरडीडी है, तो ओल्ड आरडीडी क्या होता है, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स होता है। ठीक है, लेस फ्रॉम बैड, तो सिंपल है, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कहाँ जाता है हमारा, कहाँ है हमारा बैड डेब्ट्स, यहाँ पीएनएल के डेबिट साइड में। स्टार मार्क कर देते हैं, एक जगह हम लोग को आरडीडी के लिए छोड़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्स, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब मेरे को वेजेस क्या करना है, पे करना है, मेरी लाइबिलिटी है, मतलब किसी को पे करना है। परचेज रिटर्न, अब देखो परचेज रिटर्न, परचेज कहाँ आता है, डेबिट साइड में, ये इसलिए उल्टा दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्या है, परचेज रिटर्न माइनस होगा, तो माइनस फ्रॉम परचेज। तो देखो सेल्स में भी सेल्स रिटर्न था हमारा, तो स्टार मार्क कर देते हैं, इसके लिए भी जगह छोड़ना है। परचेज रिटर्न, परचेज किधर है, परचेज कहाँ है भाई, हाँ यहाँ हरा। ठीक है, फिर डिस्काउंट है हमारा सिंपल, तो डिस्काउंट कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो पीएनएल में जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, ये रहा हमारा, पता चल गया कि घर किसका कहाँ है क्लियरली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एडजस्टमेंट हमारा। ठीक है, एडजस्टमेंट देखते जाएंगे और हम क्या करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा रहेगा। ठीक है, चलो, एडजस्टमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक, देखो हम यहाँ लिखेंगे, अपना लिख लेंगे यहाँ पे, हमारे क्या होगा, इसके जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, और जितने भी हिडन एडजस्टमेंट होते हैं उसके भी दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने वहां नहीं बताया कि हम कहाँ कहाँ उसका एडजस्टमेंट का देंगे, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे मैं आपको बता दूंगी उसका एंट्री कहाँ कहाँ होगा। हिडन एडजस्टमेंट जो हमारा था, इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, पहला है हमारा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड दूसरा हमारा इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड। क्लियर, दो इफेक्ट हो गया। डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, पहले पोस्टिंग करेंगे, हमारे सबको सबके घर में डाल देंगे, फिर जैसे जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से स्पेस छोड़ देंगे, फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी, मशीन बिल्डिंग का 5% है और इसका 3% है। भाई डेप्रिसिएशन आ गया, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो डेप्रिसिएशन है हमारा किस पे, मशीनरी पे 1 मार्क किया और बिल्डिंग पे 1 मार्क किया, यानी दोनों में क्या होने वाला है, डेप्रिसिएशन, यानी एक एक जगह हम लोग को छोड़ना है। ऐसे पता चलता रहेगा हमको कि कैसे हमको करना है। अभी क्या होगा, आप पोस्टिंग कर दिया, आपने स्पेस छोड़ा ही नहीं, तो वो कचरा ना हो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन पेपर पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, बिल रिसीवर इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। अभी देखो ये डेप्रिसिएशन का भी बता देती हूँ। डेप्रिसिएशन का पहला तो पीएनएल में आएगा, ठीक है, एंड दूसरा जो माइनस करेंगे उसके असेट से। समझ में आ रहा है, मतलब ये पहला और ये दूसरा, यानी पर्टिकुलरली बिल्डिंग का निकालेंगे, बिल्डिंग से माइनस करेंगे, मशीनरी का निकालेंगे, मशीनरी का निकालेंगे, तो मशीनरी से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 3% 5% जैसा दिया हुआ है, फिर उसको लेके आएंगे पीएनएल में लिखेंगे। ठीक है, फिर बिल रिसीवर इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000। हमको क्या किया है, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है तो इसकी देखो एंट्री होगी, पहला तो चीज है, पहला हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिसऑनर हो गया ना बिल रिसीव, मतलब क्या होना था, बिल रिसीवेबल होना था, इतने का बिल हमको मिलने वाला था, जितना भी दिया रहेगा उसमें अमाउंट बुक में, हमारे ट्रायल बैलेंस में इतने का मिलने वाला था, लेकिन डिसऑनर हो गया, यानी अब नहीं मिलने वाला है 3000 का माल, तो माइनस कर देंगे पहला चीज तो बिल रिसीवेबल से। लेकिन सन्ड्री डेटर मतलब मेरे को जहां से पैसा मिलने वाला है, अभी डिसऑनर हुआ है ना, इन फ्यूचर शायद ये मिलेगा मुझे। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ है कि ये मेरा बैड डेब्ट्स हो गया, मेरे को मिलने वाला ही नहीं है, लेकिन मिल सकता है। तो हमारा दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एड टू सन्ड्री डेटर, सन्ड्री एसडी मतलब सन्ड्री डेटर, ये याद रखना। ठीक है,
लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एड टू सन्डे डेटर, यानी दो जगह होने वाला है एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल और सन्डे डेटर में। तो हम जाएंगे सन्डे डेटर और बिल रिसीवेबल को एक एक बार मार्क कर लेते हैं। करेक्ट, ये रहा हमारा। नेक्स्ट अगेन, फिर गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन ओवर बाय दया। दया ने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया और उसको मेंशन नहीं किया है, तो ड्राइंग है। करेक्ट ना। अब इसका दो एडजस्टमेंट क्या होगा, ये तो इसमें दिया हुआ है, तो पहला तो ड्राइंग हम क्या दिखाते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। गुड्स, गुड्स से रिलेटेड है ना, गुड्स लेके गया तो गुड्स लेके गया, ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स किस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स से रिलेटेड है, तो जाएंगे हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां लिखेंगे दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड जो कैपिटल अकाउंट है हमारा दया का, कैपिटल अकाउंट ऑफ दया, वहां पे क्या करेंगे, जाके हम माइनस करेंगे। ठीक है, चलते हैं वहां भी। एक तो दया का कैपिटल है और टीसी में लिखना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो वो बाद में लिख देंगे, इसका तो कुछ है नहीं, तो यहाँ मार्क कर देते हैं कि भाई दया के यहाँ पे भी छोड़ना है। अच्छा, यहाँ पे एक और होगा, नेट प्रॉफिट भी ऐड करना होता है ना, तो हम नेट प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, तो एक यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है और क्षमा में एक ही एडजस्टमेंट है नेट प्रॉफिट का। ठीक है, नेक्स्ट फिर देख लेते हैं, रिटर्न ऑफ 1800 एज बैड डेब्ट्स, यानी न्यू बैड डेब्ट्स मिल गया और न्यू आरडीडी हमको निकालना है 5% ऑन सन्डे डेटर। ठीक है, संडे डेटर और बैड डेब्ट्स, ये दोनों भी हमारा किससे, संडे डेटर में से माइनस होगा। ठीक है, चल देख लेते हैं, इसका भी दो इफेक्ट होगा, एक तो वो पीएनएल में जाता है बैड डेब्ट्स में से, बैड डेब्ट्स में जाके क्या होता है, हमारा पीएनएल में जाके ऐड होता है दोनों, और हमारा जो सन्ड्री डेटर है, जो हमारा सन्ड्री डेटर है, दूसरा इफेक्ट इसका, इसका ये पहला इफेक्ट, जो हमारा सन्ड्री डेटर है उसमें से जाके क्या होता है, माइनस होता है दोनों। ठीक है, तो चलिए दोनों इफेक्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, हमारा दो है, तो बैड डेब्ट्स और सन्डे डेटर में भी लगा लेते हैं। सन्डे डेटर यहाँ है, दो आया यहाँ पे। ठीक है, और हमारा बैड डेब्ट्स किधर है, उसमें भी दो, यानी इसमें टोटल तीन, सन्डे डेटर में भी तीन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अनरिकॉर्डेड सेल। 6000 का सेल हुआ लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो भाई दो जगह एंट्री होगी, सेल किया तो मतलब ऐड टू सेल्स होगा, सेल नहीं पता है ना हम लोग को, ऐड सेल्स में ऑलरेडी जितना है उसमें 6000 का और सेल ऐड कर देंगे। फिर ऐड टू बिल रिसीवेबल भी होगा, सॉरी संडे डेटर होगा, क्योंकि मेरा इतने का क्या बढ़ा, डेटर बढ़ा। ठीक है, इसके दो इफेक्ट ये हैं। जाएंगे हम संडे डेटर पे मार्क करेंगे, क्या रहा संडे डेटर, और हमारा क्या था, सेल्स, सेल्स किधर है हमारा, ये रहा, यानी सेल्स पे दो हम लोग को लाइन छोड़नी। अब देखो, संडे डेटर का एक फंडा है कि संडे डेटर में अनरिकॉर्डेड जो सेल्स होता है ना, उसको पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा डिसऑनर हुआ है बिल रिसीवेबल उसको ऐड कर माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में हम हमारा अनरिकॉर्डेड सेल को क्या करेंगे, ऐड करने के बाद जो प्रोसीजर है बैड डेब्ट्स और आरडीडी का, वो कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो हम ओपनिंग स्टॉक को लिख देंगे कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है, अमाउंट है 65,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये जो भी एडजस्टमेंट हमने किए हैं हमारे यहाँ पे, आप उसको अपने बुक पे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ताकि क्या हो, हमारा टाइम बचे, हमको बार बार क्वेश्चन पे ना आना पड़े। तो क्या करेंगे, आप इसको कॉपी कर लेंगे अपने क्वेश्चन पे, अपने बुक पे, टेक्स्ट बुक पे, जैसे जैसे मैंने मार्क किया है उसके हिसाब से, और हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
ये रहा हमारा टू ओपनिंग स्टॉक 65,000। ठीक है, अगेन हमारा है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? हमारे बैलेंस शीट यानी असेट साइड में, तो हम जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में 7। सबसे पहले हम लिख देंगे बिल रिसीवेबल 28,000। इसमें एडजस्टमेंट है हमारे, कितने एडजस्टमेंट है बिल रिसीवेबल में? एक ही है, तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस छोड़ देंगे। अभी तो कुछ नहीं है, ये आप मैंने बीच में लिखा है, अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बीच में लिखना है, मैंने जैसे जैसे किया है सब उसके हिसाब से बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेजेस एंड सैलरी। तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में और हमारा वेजेस एंड सैलरीज लिख देंगे। तो ये रहा हमारा वेजेस एंड सैलरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये डायरेक्ट बाहर वाले कॉलम में जाएगा। ठीक है, अच्छा ये डेबिट होगा, यहाँ पे होगा क्रेडिट। आपको नाम भी लिखना होगा, इन द बुक्स ऑफ दया एंड शमा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, ऐसे। ठीक है, अब ये मेरा इनर कॉलम, ये मेरा आउटर कॉलम। इनर कॉलम को कभी भी हम लोग यूज करते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए। कोई कैलकुलेशन है तो हम यहाँ करेंगे, फिर उसका फाइनल आंसर बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या हो, एट द कैलकुलेशन के टाइम जब हम लास्ट वाला कैलकुलेशन करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में, और जिसमें एडजस्टमेंट है, जिसमें कुछ मतलब कैलकुलेशन करना है, वो इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी मेरा 9,000 हो गया। फिर सन्ड्री डेटर है मेरा। सन्ड्री डेटर कहाँ आता है? असेट में, तो हम जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर कितना है? 132,500। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, लगभग 4 एडजस्टमेंट है, तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे और स्पेस छोड़ के हमारा नेक्स्ट रहेगा। अच्छा, स्पेस छोड़ने का भी एक तरीका है। अब देखो मेरे को इसमें 4 है, सन्ड्री डेटर में 4 है, तो मैं 4 into 2 करके -1 करके भी कर सकती हूँ, या फिर 4 into 2 करके आप जगह छोड़ दो, चलेगा। मतलब 4 एडजस्टमेंट इंटू 2 करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारा कहाँ आता है? पीएनएल के डेबिट साइड में। तो पीएनएल का डेबिट, हमारा पीएनएल का डेबिट साइड हम पुट कर देंगे बैड डेट्स। इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है, लगभग 3 एडजस्टमेंट है इसमें, कैलकुलेशन करना है जिसमें हमको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। परचेजेस हमारा कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ हमारा एडजस्टमेंट है क्योंकि हमको क्या करना है, परचेज रिटर्न इसमें से लेस करना है, इसलिए हम उसको करेंगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट है हमारा मोटर कार और मशीनरी, दोनों कहाँ आता है हमारा? बैलेंस शीट में असेट साइड में, दोनों हम लिख देंगे। हमारा मोटर कार आ गया। ठीक है, फिर हमारा आया मशीनरी। मोटर कार डायरेक्टली आउटर कॉलम में गया क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और इसमें डेप्रिसिएशन है इसलिए इनर कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑडिट फीस, एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। हमारा पीएनएल का डेबिट साइड, ये रहा हमारा पीएनएल का डेबिट साइड। ठीक है, ये पर मेंशन कर देती हूँ, ये पीएनएल। ठीक है, बैड डेब्ट्स, ऑडिट में कोई नहीं है तो इसमें हमारा ऑडिट डायरेक्टली बाहर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और क्या करेंगे, माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, अभी हमने सेल्स नहीं आया तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लेस करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, बाय सेल्स फिक्स कर लो जगह, लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। पीएनएल का डेबिट, डिस्काउंट कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम में डायरेक्ट आया। ठीक है, फिर बिल्डिंग है हमारा, असेट हुआ, इस पे भी डेप्रिसिएशन है, तो हम इस पे भी स्पेस छोड़ने वाले हैं, तो स्पेस छोड़ेंगे हम लोग, लिखेंगे बिल्डिंग, और इनर कॉलम में लिखने वाले हैं, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 75,000, और बाद में डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10% इन्वेस्टमेंट, यही आएगा हमारे कैश एट बैंक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 10% इन्वेस्टमेंट, हमारा ये 10% इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक जगह छोड़ेंगे और बाकी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, आप देखो एडवर्टीजमेंट है, हमको क्या हो रहा है 10% निकालना है, तो हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। 1500 हमारा आएगा, अब कैसे आएगा वो बता देती हूँ आपको। हमारा अमाउंट कितना है 20,000 और हमको 10% इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। कितने महीने के लिए 12 मंथ के इंटू हमारा 10% निकालेंगे हम, 000 200 इंटू 10 कितना होगा 2000, ये हमारा क्या आ गया इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, ठीक है। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ हमने आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी निकाल लिया है, उसके बाद वाला था एडवर्टीजमेंट, तो ये एडवर्टीजमेंट कहाँ आएगा हमारे पीएनएल में। ऑलरेडी मैंने 1500 कैलकुलेट कर दिया है, वो कैसे होगा मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। ये रहा हमारा पीएनएल एडवर्टीजमेंट 4500 माइनस करेंगे उसका आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ। अब देखो इसका आउटस्टैंडिंग कैसे कैलकुलेट किया, 4500 कितने महीने के लिए 9 मंथ के लिए, ठीक है। हमको चाहिए कितने के लिए 12 मंथ का, तो हम क्या करेंगे इंटू 3 डिवाइड बाय 12, और हमको क्या करना है पे करना है। एक मिनट, 4500 को पहले हम डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि ये 9 मंथ का है, तो हमको एक मंथ का मिल जाएगा, फिर इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये 9 5 45 होता है, तो 500, ठीक है। बचा कितना 3 मंथ के लिए हमको और पे करना है, 9 मंथ के लिए ऑलरेडी है, तो ये 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरा 1500, ठीक है। तो मतलब इसको टोटल करके मैं क्या कर दूंगी बाहर वाले कॉलम में कर दूंगी 6000, ठीक है। ये हो गया मेरा एडवर्टीजमेंट का। मैंने ऑलरेडी इसका दूसरा इफेक्ट एडवर्टीजमेंट का पहला इफेक्ट उससे ऐड होगा कि आउटस्टैंडिंग है, फिर दूसरा इफेक्ट कहाँ हम लाइबिलिटी में शो करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ एडवर्टीजमेंट करके, ठीक है। वो ऑलरेडी हमने कर लिया, दिखाएं। चलो बैलेंस शीट में देख लेते हैं, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा 10% इन्वेस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस का करते हुए ही आप क्या कर लो कैलकुलेट कर लो, नहीं तो बाद में रह जाता है। तो हम यहाँ पे 10% कैलकुलेट करेंगे, 2000 अक्रूड, यानी अभी क्या है निकला हमारा, और टोटल कितना हो जाएगा मेरा 22,000 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा हमारा पीएनएल के क्रेडिट साइड में। पीएनएल का क्रेडिट साइड हमारा यहाँ हम शो करेंगे बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2000, ठीक है। चलो हमारा डेबिट बैलेंस साइड का ट्रायल बैलेंस का क्लियर हो गया, अब हम क्रेडिट साइड को पोस्ट करते हैं। पहला है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी में आता है, तो बैलेंस शीट में आएगा जनरल रिजर्व, ठीक है, अमाउंट डायरेक्ट बाहर। फिर कैपिटल लिखेंगे हम दया और क्षमा का, तो दया का क्या होगा इनर में आएगा और क्षमा का भी इनर में आएगा, जो उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है। दया में दो चीजें हैं, पहला हमारा क्या आने वाला है क्षमा का, यहाँ पे जो ड्राइंग निकाला है उसने वो भी आएगा, और नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे वो भी आएगा, और क्षमा का सिर्फ ऐड करना है हमको नेट प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट हमने क्रेडिटर भी पोस्ट कर दिया। फिर है हमारा आरडीडी यानी ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी क्या होता है बैड डेब्ट से लेस होता है, तो हम जाएंगे हमारे पीएनएल में, बैड डेब्ट पीएनएल में होता है ना, तो पीएनएल में जाएंगे और वहां लिख देंगे बैड डेब्ट लेस आरडीडी ओल्ड करके। अच्छा, जब भी इनर कॉलम में ना लेस करना हो ना, तो उसको ब्रैकेट में पुट करो, क्यों, हेल्प करता है अपने को समझने में कि हमको करना क्या है, समझ में आ रहा है। कभी कभी कैसा होता है हमको करना होता है लेस, हम कर देते हैं ऐड, तो मिस्टेक हो जाती है। तो क्या होता है फिर वो पूरा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में वो मिस्टेक हो गई या पीएनएल में ही हो गई, तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, जिससे टाइम आपका जा सकता है। तो आप इससे क्या करो, जो भी माइनस करना रहता है ना उसको ब्रैकेट में पुट कर दो, तो आपको आसानी हो समझने में कि भाई हमको क्या करना है, इसको लेस करना है। तो लेस आरडीडी हमने ये भी कर दिया। फिर सेल्स है हमारा। सेल्स कहाँ आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, समझाएंगे उसको पोस्ट करेंगे यहाँ पे सेल्स,
ठीक है। उसके पहले हमारा रॉयल्टी हमने लिख दिया जो हमारा बाकी था ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर हमारा यहाँ बाय सेल्स है, सेल्स में अभी भी एडजस्टमेंट है क्योंकि सेल्स रिटर्न हमको ऐड करना है और अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करना है और सेल्स रिटर्न को लेस करना है। ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको कहाँ लिखना है हमको, लाइबिलिटी साइड में, तो हम जाएंगे और लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे हमारे असेट में, सॉरी बैलेंस शीट में। यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में लिख दिया, परचेज रिटर्न लेस करना है हमको परचेज से, तो हम जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में और यहाँ पे परचेज रिटर्न करेंगे। ठीक है। परचेज रिटर्न 4000 करके डायरेक्टली बाहर कर देंगे। ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट हम कहाँ लिखना है, पीएनएल के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो हम जाएंगे पीएनएल में, पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे डिस्काउंट। ठीक है। डायरेक्टली आउटर कॉलम में हमारा अमाउंट, ये रहा हमारा पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस का। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि मैम किसका पोस्टिंग कैसे कैसे हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडजस्टमेंट करने का, तो एडजस्टमेंट को जरा ध्यान से करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे, एडजस्टमेंट को हम, अब हम एडजस्टमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे क्लोजिंग स्टॉक है जिसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और असेट में हमको क्या करना है, डालना है। सबसे पहले जाते हैं और ये डाल देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं जनरल एंट्री पास करते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 और हमको कहाँ बैलेंस शीट में असेट साइड में करना है क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% उसका है, 3% रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ असेट में से पहले लेस कर देते हैं। 75,000 पे हमको क्या निकालना है, 5% का असेट निकालना है। ठीक है। और जो हमारा मशीनरी है उस पर 3% है। ठीक है। तो यहीं पे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब यही हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो 500। ठीक है। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे हमारे बिल्डिंग का, तो हमारा 3750 आएगा। वो कैसे, मैं बताती हूँ। 500500 होता है, 5 5 25, 5 2 होगा हमारा, और 5 7 35 और +2 37 हो गया। करेक्ट। माइनस करने के बाद ये अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट वैसे ही मशीनरी का 3% है, 00 से 00 कैंसिल हो गया है। ठीक है। अब वो कैंसिल, अगर आपको इतना नहीं पता, मतलब ये 100 से डिवाइड करोगे इसको तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इंटू 3 से हमको क्या करना है, इंटू करना है, तो 3 8 जा 24 होता है, तो 4 कैरी होगा। फिर उसके बाद में 3 4 जा 12 +2 हमारा अगेन 4 हो जाएगा और 1 कैरी होगा। 3 1 जा 3 4, यानी 444 और 3 1 जा 3 3 444 आएगा हमारा मशीनरी का डेप्रिसिएशन। माइनस करने के बाद इसको अमाउंट को हमने बाहर लिख दिया। ठीक है। ये रहा हमारा बिल रिसीवेबल। ठीक है। अब देख ले नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा। अब ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का, अच्छा ये तुरंत इफेक्ट डाल देना, पहला डाल दिया हमारा ये माइनस हो गया। फिर उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, अब इसको पीएनएल के डेबिट साइड में शो करेंगे। तो पीएनएल के डेबिट साइड में जाएंगे, डेप्रिसिएशन लिख देंगे, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। ठीक है। ये करके टोटल हम बाहर निकाल देंगे, ये हमारा टोटल बाहर हो जाएगा 3750। ये दोनों एडजस्ट डेप्रिसिएशन निकाला, उसको बाहर इनर कॉल आउटर कॉलम में कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा बिल रिसीव किया और वो क्या हो गया, डिसऑनर। तो ये चलते हैं हमारे असेट में, बिल रिसीवेबल में से क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो हम चलते हैं हमारे बैलेंस शीट में। तो दोनों इफेक्ट यही है, बिल रिसीवेबल में क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि क्या होने वाला है भाई, बिल रिसीव होने वाला था इतने का और 3000 का बिल नहीं रिसीव होगा। अब नेक्स्ट उसका इफेक्ट है, ऐड करना है हमको बिल डिसऑनर का सन्ड्री डेटर में। क्या, क्योंकि इसमें ऐड होगा ना सन्ड्री डेटर, इन फ्यूचर मेरे को पेमेंट जरूर मिलने वाला है, तो ये ऐड होगा। ऐड होने के बाद इतना अमाउंट आएगा। ठीक है। सन्ड्री डेटर में और भी इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हमारा है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज was not entered in the books of account। दया ने पर्सनल यूज के लिए लिया हुआ है गुड्स 1000 का, तो माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन से। सबसे पहले हम दिखाएंगे इसके कैपिटल में, यहाँ पे लेस ड्राइंग। ठीक है। 1000 और हमारा दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। गुड्स टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1000। ठीक है। यहाँ हमने शो कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा
रिटर्न ऑफ 1800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी। भाई आरडीडी आ गई। अब आरडीडी का एडजस्टमेंट है, मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी इसको, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं पीएनएल के डेबिट साइड में। अच्छा 5% सन्डी डेटर पे निकालना पड़ेगा, तो पहले हमने एक्सप्लेन कर देते हैं हमारे कैसे कैसे वर्किंग नोट होगा। मैंने ऑलरेडी बताया जो हमारा सन्डी डेटर है उसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल डिसऑनर को ऐड करने के बाद ही डेप्रिसिएशन सॉरी बैड डेब्ट्स और आरडीडी हमारा लेस होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा 132 का डेटर है, 132,500 का। ठीक है, सन्डी डेटर हमने ऑलरेडी क्या किया, ऐड कर दिया है। बिल डिसऑनर होने वाला था हमारा 6,000 का, और अनरिकॉर्डेड सेल्स जो अभी हम करेंगे, अभी हमने किया नहीं है उसमें, अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमारा आगे एडजस्टमेंट है, हमको क्या बोला है, अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया हुआ है, इसलिए पहले एडजस्टमेंट को आप पूरी तरीके से रीड कर लोगे। मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है कि अनरिकॉर्डेड सेल्स को हमको सन्डी डेटर में ऐड करना है, उसके बाद ही हम आरडीडी का कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद मेरा टोटल कितना है, 141,500। ठीक है, इसमें से 1,800 जो मेरा बैड डेब्ट्स है, न्यू बैड डेब्ट्स हमको दिया है वो एडजस्टमेंट में 1,800, इसको हम लेस करेंगे। 1,800 के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से हम क्या करेंगे, 5% हमारा आरडीडी लेस करेंगे। अब देखो इसमें 5% कैसे होगा, 5 5 होगा। ठीक है, 5 7 35, 5 और यहाँ पे 3 कैरी होगा। फिर अगेन 5 9 45 प्लस 3 48 हो गया, तो 8 अगेन 4, 5 3 15 प्लस 4 19 होता है, तो 9 और प्लस 1 कैरी, 5 1 5 और मेरा 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6985। क्लियरली, अब इसको लेस करने के बाद मेरा डायरेक्ट अमाउंट बाहर आएगा, तो इसको चलते हैं और हम डायरेक्टली अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो बैलेंस शीट में जाएंगे और हम क्या करेंगे, हमारे बैड डेब्ट्स वाली बिल रिसीवेबल की कर लेते हैं। ठीक है, सन्डी डेटर की एडजस्टमेंट हमने क्या किया, बैड डेब्ट्स न्यू 1,800 लिख लिया। ठीक है, अब अनरिकॉर्डेड सेल्स को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अनरिकॉर्डेड सेल्स और बिल रिसीवेबल डिसऑनर करने के बाद हमारा कितना अमाउंट आता है, ये फिर हमने आरडीडी निकाल लिया, हमने ऑलरेडी कर लिया है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हमारे पीएनएल में। हमारा पीएनएल है, यहाँ पे पीएनएल में बैड डेब्ट्स में हमको क्या करना है, दोनों को वहां पे लेस हुआ है तो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स 1,800, ऐड न्यू आरडीडी हमारा 6985। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, और ये हमारा ओल्ड आरडीडी हमने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है। ये दोनों का बैड डेब्ट्स ऐड करने के बाद दोनों 9785 आ रहा है हमारा अमाउंट। ठीक है, और इसमें से ओल्ड आरडीडी माइनस करने के बाद हमारा 7985 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सोल्ड वाला। तो पहला तो हमारा हो गया, सन्डी डेटर में हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अब सन्डी डेटर में और फिर किस में दिखाना है, हमको अनरिकॉर्डेड सेल्स दिखाना है। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स कहाँ दिखेगा, हमारा सेल्स में, तो हम सेल्स में जाएंगे और इसको अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2,85,500 में हमने ऐड किया 6,000 का, सेल्स बढ़ा हमारा 2,91,500, जिसमें से सेल्स रिटर्न था हमारा 2,000 का, इसको लेस करके अमाउंट हम कहाँ कर देंगे, बाहर। ठीक है, हमारा यहाँ पे पूरा एडजस्टमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने बैड डेब्ट्स का भी कर लिया है, हमारा पीएनएल का भी क्लियरली हो गया है। तो चलते हैं सब देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ का पूरा हो गया। ठीक है, पीएनएल का भी हमारा पूरा हो गया है। फिर हमारा यहाँ पे भी पूरा हो गया है। ठीक है, तो चले कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट को कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी हमारा टोटल रहेगा, जो भी बाहरी साइड है उसको दोनों साइड में लिखना है। करेक्ट, हमारा क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है। ठीक है, तो इसका टोटल हम दोनों साइड में लिखेंगे, और फिर जो भी ये सब माइनस करने के बाद, ये सब ऐड किया और ये सब ऐड करने के बाद जो भी बैलेंस बच रहा है, बैलेंस कितना बच रहा है, 1,09,500, ये क्या हो जाएगा मेरा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, इसलिए इसको पता चलता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, राउंड मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पीएनएल में इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,500। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो हमारा हैवी वाला अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड अभी भी ज्यादा है, तो हम क्रेडिट साइड को लिख के दोनों साइड लिखेंगे और जो भी अमाउंट आएगा वो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे दोनों के नेट प्रॉफिट में। ठीक है, नेट प्रॉफिट है हमारा 88,621, तो हाफ हाफ 1:1 का रेशियो था इनका। ठीक है, 1:1 का था तो हाफ हाफ होगा। अब देखो 88,621 है, तो मतलब एक दो का तो फर्क होगा ही, तो ऐसे एक एक तो बांट नहीं सकते आप। 0.5 में आंसर करोगे तो आपका आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इसको मतलब दया को थोड़ा 1 रुपया ज्यादा दे दो, ठीक है, क्षमा को, ज्यादा फर्क नहीं है। अब आप ऐसे फिर 1.5 1.5 वाला मतलब डेसिमल वाला लाओगे ना, तो आपका आगे का आंसर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल कर देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट में जाएंगे, हमारे नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों जगह लिख दिया दोनों का नेट प्रॉफिट। अब इसको मतलब नेट प्रॉफिट ऐड करके फिर ड्रॉइंग लेस करके इसका अमाउंट बाहर लिखेंगे। ठीक है, फिर क्षमा का ऐड करके इसको बाहर लिखेंगे, फिर बाकी और हमारा बाकी सब एडजस्टमेंट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक साइड का और फिर दूसरे साइड का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स अभी आया क्योंकि हमने लिखा नहीं था। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है। फिर ये हमारा टोटल करने के बाद जो भी बाहर आएगा अमाउंट, ये हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या है मतलब टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए, इसमें समझाने में ज़्यादा टाइम दूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम ना दूँ। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके। ठीक है, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट इफ यू enjoy the content of this video. Click the subscribe button so you can receive more content like this.